हमको क्वेश्चन दिया है यूज टेलर्स थ्योरम टू प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस एच इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस एच sin थीटा बाई वन माइनस एच साइन थीटा होल स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू प्लस एच साइन थीटा होल क्यूब साइन थ्री थीटा बाई थ्री प्लस डॉट 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 ये सभी ढंग का करना हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट हमको y इक्वल टू कुछ दिया हुआ है tan x दिया हुआ है। ठीक है, tan यहाँ पे इन्वर्स की बात चले तो हम भी क्या मान लेते हैं, इन्वर्स ही मांग लेते हैं। ठीक है, तो देखो y क्या होता है, y सिंपली एफ एक्स के बराबर होता है। हम ऐसा क्यों बोले, क्योंकि टेलर सीरीज में हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं y को या सिंपली आप बोल दो एफ एक्स को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा y1 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मिल गया ये टर्म। अगर हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब अगर हमको y2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1 करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और फिर अगर हमको तीसरी बार करना होगा तो क्या करेंगे, पहले दूसरी बार करने के बाद तीसरी बार करेंगे। तो ये सभी टर्म क्या होंगे, हमेशा बड़े बनते जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएंगे। तो अब देखो यार, हमको आंसर चाहिए साइन थीटा के टर्म में और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स डायरेक्टली हम साइन थीटा के टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं। इसको क्या लिख लो आप, 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख लो, 1/x² माइनस का i का स्क्वायर लिख लो, i स्क्वायर का वैल्यू -1, इसको क्या कर देगा, +1 बना देगा। ठीक है, करने का मतलब वही लिखा हुआ है। इससे लिखो हमने यहाँ से यहाँ पहुँचा तो हमको फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे a² माइनस b² बन गया। तो उसको हम क्या लिख सकते हो, 1/x प्लस आई इंटू में क्या है, x माइनस आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, नीचे दो चीज प्रोडक्ट में है। तो देखो यहाँ हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको ब्रेक करते हैं। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में भी हमने देखा था कि कोई भी अगर फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है px/ax प्लस बी और क्या इंटू में cx प्लस डी की तरह लिखा हुआ है, तो उसको सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन से आप a/ax प्लस बी प्लस b/cx प्लस डी के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, ए और बी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसी का एक सेकेंड, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली हम a/ax प्लस बी, सॉरी ax प्लस बी की जगह क्या है हमारे पास, x प्लस आई ले लो और प्लस b/x माइनस आई लिख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुको, अब हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं पहले। चलो, तो हम क्या करते हैं, ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले बात करते हैं ए के वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो देखो ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले क्या करो, ए के नीचे जो भी है उसको इक्वल टू 0 रख के एक्स का वैल्यू निकालो। ए के नीचे क्या है, एक्स प्लस आई, तो एक्स प्लस आई को 0 रख इक्वल टू 0 रख के एक्स का वैल्यू निकालो। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आया है एक्स का, इसको रखो आप यहाँ पे। कंडीशन क्या है, सॉरी यहाँ पे रखो, कंडीशन क्या है, जहाँ से भी एक्स का वैल्यू ये वाला आया है उस पार्ट को छुपा देना। तो यहाँ से आया था तो इसको छुपा देना, क्या दिख रहा है, 1/x माइनस आई दिख रहा है। तो ये इसको सॉल्व करके जो भी आपको मिलेगा वो क्या होगा, ए का वैल्यू होगा। ठीक है, तो 1/x की जगह माइनस आई कहने का मतलब -1/2 आई आया, ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है। ठीक है, तो ए की जगह रख लो आप -1/2 आई। अब बी की बात करें तो बी के लिए क्या करो, जो चीज़ उसके नीचे दिया हुआ है बी के, उसको इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, x माइनस आई, तो x माइनस आई इक्वल टू 0, तो मतलब कि x इक्वल टू आई। अब x का वैल्यू आई रखो इस इक्वेशन में। कंडीशन क्या है, जहाँ से भी यहाँ ये वाला x का वैल्यू आया है उसको पार्ट को छुपा दो। ये पार्ट छुपाओगे इसको तो क्या दिख रहा है, 1/x प्लस आई दिख रहा है। तो यहाँ पे पुट करो 1/x की जगह आई प्लस आई, करने का मतलब 1/2 आई आ गया बी का वैल्यू, तो 1/2 आई। क्या करते हैं, 1/2 आई कॉमन निकाल लेते हैं और इसको आगे लिख लेते हैं। ये प्लस वाला साइड है, वो माइनस वाला पार्ट है। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिल जाएगा, y1 सिंपली 1/2 आई कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 1/x माइनस आई मिल जाएगा, -1/x प्लस आई मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि y1 हो चुका है, मतलब पहला डिफरेंशिएशन हमको मिल चुका है। हम क्या करते हैं, इसको n-1 टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हमको इस y का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। देखो y1 का मतलब क्या होता है, dy/dx होता है। इसको क्या कर ले हम, n-1 टाइम डिफरेंशिएट कर दें। n-1 टाइम मतलब dn-1 अपान dx के पावर n-1 कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, d के पावर n-1 इंटू 2 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या है, d के पावर 1 में, तो क्या मिल जाएगा, d के पावर n-1 प्लस 1 y, और नीचे क्या मिलेगा, dx के पावर n-1 और यहाँ पे क्या है +1, तो क्या मिल जाएगा, सिंपली n
एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाई एन बोलते हैं, सिंपली बोलते हैं वाई का एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखो यार हम क्या करते हैं, हमने जो पढ़ा हुआ है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर कोई भी अगर फंक्शन आपको ए एक्स प्लस बी के पावर -1 जैसा दिख रहा है और उसको आप क्या करते हो एन टाइम डिफरेंशिएट करते हो, तो क्या मिलता है आपको -1 के पावर एन और क्या एन फैक्टोरियल ए के पावर एन अपान ए एक्स प्लस बी के पावर n+1 मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। इन सबको अगर हम ऊपर भेज देंगे तो कुछ इसी तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो यही पे डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, x माइनस आई के पावर -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस आई के पावर -1। यहाँ पे माइनस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ यहाँ पे रहती है वही नीचे आता है, उसके पावर पे n+1 होता है। ठीक है, ऊपर तो ऐसा ही रहता है, ऊपर साइड से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे तो डायरेक्टली फिट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसमें इसमें नीचे में क्या आएगा, x माइनस आई के पावर n+1 आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात नोट करो, ये फॉर्मूला किसके लिए दिया है कि हाँ जब हम क्या करेंगे किसी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के पावर -1 को n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन देखो हमने क्या करा हुआ है, इस वाले के अंदर अपने फंक्शन को y से y1 पहुंचा दिया, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए n डिफरेंशिएशन पाने के लिए, तो हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर भी चेंजेस करते हैं। हमको क्या करना है n-1 टाइम करना है, तो उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, जहाँ पे भी n है वहाँ पे n-1 हो जाएगा। ठीक है, n-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल और क्या बनेगा ए के पावर n-1। अब n की जगह क्या रखोगे n-1 और +1 फॉर्मूले का, तो क्या मिल गया सिंपली ए एक्स प्लस बी के पावर n मिल गया। ठीक है, तो इसको हम अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग से करेंगे। ठीक है, तो देखो बात करते हैं वाई एन के बारे में। कैसे नहीं, हमने क्या कर दिया y1 को n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया, y1 को n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिलेगा 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर करने दो। इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो ये जो कोफिशिएंट है a इसका x का, वो क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, ये बात को याद रखना है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे a दिख रहा है इसका वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो देखो पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसको क्या करेंगे n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, x माइनस आई के पावर -1 को, तो पहले क्या मिलेगा -1 के पावर n-1, फिर क्या मिलेगा n-1 का फैक्टोरियल, फिर क्या मिलेगा a के पावर n-1। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 के पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, तो छोड़ दो। डिवाइड में जो चीज़ रहती है उसके पावर में n क्या है x माइनस आई है, तो उसके पावर में क्या जाएगा n जाएगा। ठीक है, हम माइनस का साइन ये वाला। अब टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पहले -1 के पावर n-1 का फैक्टोरियल ए के पावर में n-1, तो ए का वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, तो क्या हो जाएगा छोड़ दो अपान में एक्स प्लस आई के पावर में n। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन निकल रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक लाइन और दिखेगा ना, चलो लिख लेते हैं। वाई एन चल रहा है -1 के पावर n-1 और क्या n-1 का फैक्टोरियल अपान में 2y कॉमन मिल गया, और क्या करते हैं इन सबको टर्म को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा x माइनस आई के पावर -n और क्या माइनस एक्स प्लस आई के पावर माइनस का n। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। ये वाला फॉर्मूले के अंदर ये जो a है क्या है x का कोफिशिएंट है, ये बात याद रखना, क्योंकि देखो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर x और y का डी मोइवर्स थ्योरम की हेल्प से वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो देखो आप नोट करो इसको पहले। तो देखो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हमारे क्या बोलते हैं सिलेबस के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर दिया हुआ है, उसको हमने कंप्लीट भी करा रखा है। आप फर्स्ट में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे हमने सक्सेसिव में डी मोइवर्स थ्योरम का यूज़ किया था वैसे हम भी यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसका प्रूफ आपको देखना हो तो आप सेकंड सेमेस्टर में जब जाओगे तो वहाँ पे देख लेना। ठीक है, ऊपर का नोट करो पहले। तो देखो हम ये करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर x प्लस आई ए की तरह दिख रहा है। ठीक है, अब देखो हमने उसके अंदर जो लिखा था, क्या लिखा था ए एक्स प्लस बी के पावर -1, यहाँ पे ए क्या था एक्स का कोफिशिएंट था, ये वाला बात यहीं पे रोक देना। ठीक है, अब इसको आगे मत कॉन्सेप्ट को ले जाना कि ए क्या है एक्स का कोफिशिएंट है, वो वहीं तक खत्म हो गया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये वाला टर्म खत्म हो गया।
अब जो नया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे ए क्या है, इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट का साथ वाला पार्ट है। इमेजनरी पार्ट मतलब क्या, आयोटा है। आयोटा क्या होता है, इमेजनरी पार्ट, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में हो वो ए का वैल्यू, ये बात को याद रखना, ठीक है। तो देखो डी मोरगन थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एक्स प्लस आई वाई की तरह दिख रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा और ए का वैल्यू आर साइन थीटा लिख सकते हो। आया कैसे, ये सब बात हम उस चैप्टर में ही करेंगे, ठीक है, डिटेल में, क्योंकि इस सब के लिए आपको कॉम्प्लेक्स का बेसिक नॉलेज भी चाहिए, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, वही सभी चीज़ें यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो इसको देखो, यक्स है माइनस आई है, अभी पावर को छोड़ो, और यहाँ पे क्या है, यक्स है प्लस आई है, ठीक है। तो देखो यक्स का वैल्यू क्या है, ये यक्स है, ये यक्स है। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, ए का वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव साइन है, कोई दिक्कत नहीं है यार। इसको क्या लिख सकते हो, यक्स प्लस माइनस आई लिख सकते हो ना, वैसे ही लिखा हुआ है। चलो ठीक है, तो देखो इस पहले बात करते हैं इसके बारे में, फिर इसके बारे में, ठीक है। तो हम चेंज कैसे करेंगे, साइड में लिख लेते हैं कि हमारे पास x का वैल्यू r cos थीटा दिया हुआ है और a की जगह कितना है, 1 है, तो 1 की जगह r sin थीटा, तो ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमको yn, ये वाले पार्ट तो ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ से, अंदर ब्रैकेट में बात करते हैं तो पहले x की जगह r cos थीटा माइनस आई है, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में है 1, तो 1 की जगह क्या रखोगे, r sin थीटा, होल पावर में कितना है, माइनस का n है, अब माइनस का साइन, ये वाले टर्म बात करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, x का वैल्यू r cos थीटा प्लस आई है, और a1 की जगह r sin थीटा होल पावर में माइनस का n। तो क्या करो, r को हम बाहर निकालो, ठीक है, r बाहर निकालोगे तो क्या बाहर निकलेगा, r के पावर माइनस n, r बाहर निकालोगे तो r के पावर माइनस n कॉमन निकलेगा, करने का मतलब r के पावर माइनस n को पूरा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो r के पावर माइनस n भी बाहर निकल जाएगा, उसको बाद में हम यूज करेंगे कोई वैल्यू, ठीक है, माइनस n। तो अब क्या करते हैं, नीचे का नोट कर लो। तो अब क्या करते हैं, डी मोरगन थ्योरम के कुछ और फॉर्मूले यूज करते हैं। जैसे देखो आपको कहीं भी इस तरह से लिखा दिख रहा है कि cos थीटा, एक सेकेंड, प्लस आई साइन थीटा के पावर n दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। और कहीं बार को आपको इस तरह से दिख रहा है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में माइनस n दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो cos माइनस n थीटा बनेगा, तो cos माइनस थीटा क्या होता है, सिंपली cos थीटा होता है, तो cos क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपको दिख रहा है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा दिख रहा है, और इसके पावर में माइनस का n है, तो ये भी क्या बनेगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा बनेगा, साइन n थीटा बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ, cos ने माइनस को खा लिया और साइन ने बाहर गया, तो ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो देखो उसी की याद क्या करते हैं हम, इसको चेंज करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, yn माइनस 1 के पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल अपान 2i, और क्या मिलेगा, पहले यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है। तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर माइनस n है, तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरह से क्या बनेगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा बनेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, माइनस, यहाँ पे क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर माइनस n, तो ये कैसे चेंज होगा, कुछ इस तरह से, क्या मिलेगा आपको, cos n थीटा और क्या है, माइनस आई साइन n थीटा मिलेगा, ठीक है। क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये वाला माइनस में, ये क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो cos n थीटा प्लस माइनस कैंसिल। अब क्या करते हैं, जो बच रहा है उसको साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, सिंपली 2i साइन n थीटा ऊपर बचेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 2i साइन n थीटा बचने वाला, तो 2i से 2i क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मिल गया हमको। अब हम क्या करते हैं, और कुछ और भी था ना, r के पावर माइनस n था। अब क्या करते हैं, r का वैल्यू पुट करते हैं, तो r का वैल्यू कहाँ से ले लो आप, यहाँ से ले लो, क्योंकि सभी चीज़ साइन थीटा में लिखी हुई है, तो साइन वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। तो r किसके बराबर होगा, 1/साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो r का वैल्यू रखो 1/साइन थीटा होल पावर में
माइनस का एन है, ठीक है। इसको क्या करो आप अलग अलग क्या कर दो, सेपरेट कर दो, तो क्या मिलेगा 1 के पावर माइनस एन अपॉन साइन थीटा के पावर में माइनस एन। तो 1 के पावर कुछ भी रखो वो नहीं आने वाला है। अब साइन थीटा के पावर माइनस एन है, उसको ऊपर भेजो तो क्या बनेगा, साइन थीटा के पावर सिंपली एन मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिख लो आप इसको, साइन थीटा के पावर में सिंपली एन लिख लो, ठीक है, या सिंपली साइन एन थीटा लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है, साइन के पावर में एन थीटा सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मिल गया हमको इस y का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे टेलर थ्योरम लगाने की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो टेलर थ्योरम के लिए क्या चाहिए हमको, 2-3 टर्म तक डिफरेंशिएशन का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो हमने जब y1 निकाला था तो हमको क्या मिला था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। y2 निकाला था तो हमको एक और बड़ा सा टर्म मिलेगा, और y3 अगर निकालने की बात करें तो और बड़ा सा टर्म मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कभी भी हमको साइन वाला टर्म नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें चेंज कर दिया। अब अगर यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, y का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अगर n का वैल्यू 1 रखे तो क्या मिलेगा हमको, y1 मिलेगा, y का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन के टर्म में, ठीक है। तो देखो हम क्या रखते हैं, n की जगह 1, तो क्या मिलेगा, -1 के पावर 1 का फैक्टोरियल साइन 1 थीटा साइन 1 थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 1 - 1 0, किसी नंबर के लिए पावर 0 होता है तो 1, 1 - 1 0, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। तो क्या मिल गया, सिंपली ये मिल गया y1 का वैल्यू। अब क्या रखते हैं, n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो n का वैल्यू आप जब 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, y2, क्या मिलेगा आपको, -1 के पावर 2 - 1 का फैक्टोरियल साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। तो यहाँ से क्या मिला, 2 - 1 मतलब क्या, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, और यहाँ पे क्या मिला 2 - 1 1, तो क्या मिल गया कि माइनस का साइन मिल गया। अब n का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, ये y2 मिला है। अब n का वैल्यू 3 रखो तो क्या मिलेगा आपको, y3, उसने 3 टर्म तक निकाला है ना, ये y हो गया, ये y1 y2 y3, हाँ 3 टर्म तक निकाला है, n टर्म तो ये दिया हुआ है, ठीक है। y3 क्या मिलेगा आपको, -1 के पावर, यहाँ पे रखो n का वैल्यू 3 - 1 का फैक्टोरियल साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा, इतना मिल गया, ठीक है। 3 - 1 2 फैक्टोरियल मतलब क्या, सिंपली 2। और यहाँ पे क्या मिला, -1 के पावर 3 - 1 मतलब क्या 2, -1 का स्क्वायर मतलब क्या 1। तो ये क्या मिल गया, y3 का वैल्यू, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपने टेलर्स थ्योरम को पहले रख लिखते हैं, ठीक है। तो नोट नोट करो, रफ करते हैं पहले, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं उसके बारे में। तो देखो ये होता है टेलर थ्योरम, कोई भी फंक्शन आपको अगर एफ एक्स प्लस एच की तरह दिया हुआ है तो उसको आप सिंपली ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो वहाँ हमने एफ एक्स इक्वल टू क्या माना था, tan इनवर्स एक्स, तो लेफ्ट वाले पोर्शन में क्या मिलेगा हमको, tan इनवर्स एक्स, और क्या प्लस एच अपने से मान लेते हैं कि अगर हमारे पास tan इनवर्स एक्स प्लस एच होता तो उसको हम ऐसे एक्सपेंड करते, तो पहले क्या मिलता हमको, एफ एक्स किसके बराबर था, tan इनवर्स एक्स के बराबर था, हमने माना ही था y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस, अब क्या मिलेगा, पहले यच, यच की जगह पे क्या है, कुछ नहीं, यच की जगह पे यच ही है, ठीक है, क्योंकि उसने भी यच ही यूज किया हुआ है। अब क्या करोगे, यच स्क्वायर, नो नो ये वाला ना, तो हम क्या करेंगे, y1 का वैल्यू लिखेंगे, एफ डैश एक्स का मतलब क्या, y1 का वैल्यू, एफ डैश एक्स ये है, इसका वैल्यू कितना है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और उसमें क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में 1 लिखा हुआ है, तो हम भी उसी तरह लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, प्लस दूसरे वाले टर्म की बात करते हैं, तो क्या है, एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब क्या करोगे, एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू लिखोगे, मतलब इसका वैल्यू तो क्या मिल जाएगा, माइनस का साइन मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो उसने क्या लिखा हुआ है, उसने आपको कंप्रेस करके दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो दूसरा वाला टर्म यहाँ पे है ना, उसने ये एच और साइन थीटा साथ में कर दिए हुए हैं, ठीक है, ये वाला टर्म और ये एच वाला टर्म, फिर क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा, ये 2 फैक्टोरियल को कहाँ ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, डिवाइड में 2 कर दो, क्योंकि उसने एक क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से लिखा हुआ है कि पावर में 2, यहाँ 2, डिवाइड में 2, ठीक है। फिर क्या करोगे, प्लस, अब तीसरी टर्म की बात करते हैं, क्या है, एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, अब एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसका वैल्यू लिखो, तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है, और साइन क्यूब थीटा है, तो क्या करते हो, जैसे उसने लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख दो, साइन थीटा होल क्यूब, 2 मल्टीप्लाई में था, और साइन 3 थीटा है, ठीक है। तो देखो 3 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब क्या, सिंपली 2, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली डिवाइड में 3 बचेगा, तो 3 को यहाँ भेज दो, तो क्या मिला, पावर में 3, यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है, ये मिल गया।
अब क्या करोगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे, प्लस डॉट 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 प्लस ये अंत टर्म की बात करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, एच के पावर एन, एच के पावर एन मिलेगा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस प्लस एच के पावर एन अपान एन फैक्टोरियल। अब एन तो वाला टर्म तो ये लिखना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, ये और साइन वाला टर्म साथ में लिख लो, एच साइन थीटा होल पावर में एन, और क्या लिखोगे, साइन एन थीटा, और क्या है, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये माइनस वन के पावर एन माइनस वन, उसको आगे लिख लो, ठीक है, माइनस वन के पावर एन माइनस वन है। तो देखो अगर आप क्या करोगे, नीचे वाले को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एन माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, ये हट गया, तो सिंपली क्या मिल गया हमको, माइनस वन के पावर एन माइनस वन, ये एच साइन थीटा के पावर में एन, पावर में एन, यहाँ पे एन और यहाँ पे डिवाइड में एन, और ये सीरीज ऐसे ही क्या होगी, आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ कि अगर हमारे पास tan इनवर्स x प्लस एच है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं।